हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। आज जो हमारा फास्ट ट्रैक वाला रिवीजन है उसमें हम सीखेंगे कि पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हम लोग क्या कैसे प्रोसीजर है, कैसे उसको रिटायर करते हैं, उसका कैसे हिसाब किताब करते हैं। देखिए, जब मान लिए जब कोई पार्टनर जा रहा होता है, जैसे 3 पार्टनर है, एडमिशन में हम लोगों ने सीखा था कोई पार्टनर आ रहा है तो उसके लिए क्या करना होता है। अब इसी तरह जब मान लिए 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तो अगर सी ने कहा कि भाई अब ऐसा है, हम बिजनेस कंटिन्यू करना नहीं चाहते, तो इसमें पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। पार्टनरशिप फॉर्म नहीं डिसॉल्व हो रही है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है क्योंकि वो हम लोग के साथ अब कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। तो इसमें होता क्या है, जब कोई पार्टनर जाएगा, जैसे मान लीजिए हम 3 लोग पार्टनर हैं और एक हम आप पार्टनर हैं और एक थर्ड पर्सन कोई और पार्टनर है, वो कहता है कि भाई हम बिजनेस छोड़ के जाना चाहते हैं। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप इच्छा है, आप जाना चाहे जा सकते हैं। वो कहेगा भाई हमारा हिसाब कर दिए, हम कहते हैं ठीक है आपका हिसाब कर देंगे। तो हिसाब कैसे करा जाएगा, पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जैसे हम लोगों ने एडमिशन में सीखा था। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएगा, सब कुछ बिजनेस को फ्रेश कर दिया जाएगा, जो एसेट की वैल्यूज होंगी, लायबिलिटीज की वैल्यू होंगी, करंट वैल्यू जो होगी वो बैलेंस शीट में शो करी जाएगी। फिर एसेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करने में फायदा नुकसान हो सकता है, उस पार्टनर को, जो पार्टनर जा रहा है उसको भी दिया जाएगा और जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनको भी मिलेगा। इसी तरह जनरल रिजर्व रखा होता है, वो भी बांटा जाता है। इसी तरह हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तमाम चीजें हैं जो जब पार्टनर जाएगा तो सारा हिसाब किताब हमको करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, जैसे एडमिशन में करते थे ज्यादातर काम हमको वैसे ही करना। तो अगर आपने एडमिशन अच्छे से सीखा है तो रिटायरमेंट में कोई दिक्कत नहीं होती है। सबसे पहला चेंज ये है कि रिटायरमेंट में हमारा जब रेशियो चेंज होता है, होता क्या है, यहाँ पे जैसे 3 पार्टनर हैं, मान लिए 40 रुपए इनको मिलते हैं, 40 रुपए इनको मिलते हैं, 20 रुपए इनको मिलते हैं। मतलब अगर 100 रुपए प्रॉफिट होता है तो 40 इनको मिल जाते हैं, 40 इनको मिल जाते हैं, 20 इनको मिल जाते हैं। अब अगर ये पार्टनर चला जाएगा तो अब अगर 100 रुपए प्रॉफिट होगा तो थोड़ी ना इनको 40-40 मिलेंगे, यानी इनके हिस्से का 20 रुपए फेक थोड़ी ना दिया जाएगा। ये जो बचे हुए पार्टनर है ये इसको कहेंगे भैया हम लोग टुक ओवर करेंगे। तो ये जो बचे हुए पार्टनर्स हैं ये सी का शेयर टुक ओवर कर लेते हैं। अब ये भी हो सकता है कोई दोनों टुक ओवर कर ले, या ये भी हो सकता है कि ए और बी में सिर्फ ए टुक ओवर करे, बी टुक ओवर ना करे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हमको सीखना होता है रेशियो, कैसे रेशियो निकाला जाता है। यहाँ 2 रेशियो निकालना सीखेंगे, एक न्यू रेशियो सीखेंगे और एक गेनिंग रेशियो सीखेंगे। गेनिंग क्या है, ये लोग कितना कितना गेन कर रहे हैं उसको रेशियो निकाला जाता है। उसको क्यों निकाला जाता है ये भी बता दें। देखिए, जब पार्टनर जाता है तो अपने हिस्से की कैपिटल लेके जाएगा और अपने हिस्से की गुडविल लेके जाएगा। कैपिटल तो जो उसकी बन रही होगी वो उसको दिया जाएगा, और गुडविल जो होगी वो गुडविल जो है वो कौन देगा, इसको जो पार्टनर इसका शेयर टुक ओवर कर रहे होंगे वो पार्टनर इसको गुडविल देंगे। जैसे मान लीजिए इसका गुडविल का हिस्सा बन रहा है 10,000 रुपए और इसका शेयर दोनों ने आधा आधा ले लिया, नहीं 10 रुपए इन्होंने ले लिया, 10 रुपए इन्होंने ले लिया। तो ये जो 10,000 दिए जाएंगे ये 5,000 अपने में से देंगे, ये 5,000 अपने में से देंगे। मतलब अपनी कैपिटल को कम कर देंगे, उसकी कैपिटल को बढ़ा लेंगे। अगर मान लीजिए ये 10,000 सिर्फ ये टुक ओवर कर रहा है तो इसको जो गुडविल देने की जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक ही है। बी कहेगा हम क्यों दें गुडविल, उसके जाने से हमको कोई फायदा हुआ नहीं, वो जो 20 रुपए थे वो तुमने ले लिए ने, तो ये कहेगा तुम ही गुडविल दो, हम क्यों दें, हमें उसके जाने से क्या फायदा हुआ। तो गेनिंग रेशियो हम लोग इसलिए निकालते हैं, हम लोग रेशियो निकालना सीखेंगे जैसे हम लोगों ने एडमिशन में सीखा है, वहां भी यहाँ थोड़ा सा लगाते हैं। लिखा है एक, पहले हम आपको कुछ चीज बता देते हैं। अगर जैसे लिखा है कि एबीसी पार्टनर्स है, इट इज रिटन ए बी सी आर पार्टनर्स, रेशियोज आर 3:2:1, और इन्होंने कहा कि सी रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो और क्वेश्चन कोई कंडीशन नहीं लगी, अनकंडीशनल है। कंडीशन होती तो क्या होती, वो कह सकता था इसका शेयर इन्होंने ले लिया, दोनों ने आधा आधा ले लिया, सिर्फ बी ने ले लिया, इन्होंने थोड़ा सा ले लिया, इन्होंने ज्यादा ले लिया। ये कुछ भी कंडीशन हो सकती है, बट अगर कंडीशनलेस है मतलब कोई कंडीशन नहीं, अनकंडीशनल है, तो आप जो पार्टनर जा रहा है उसको हटा दिए। अगर सी जा रहा तो सी को हटा दी, ये बचा, यही हमारा न्यू रेशियो हो गया और यही हमारा गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। यही न्यू रेशियो, यही गेनिंग रेशियो। अगर मान लीजिए बी जा रहा है तो बी को हटा दो। हाँ, कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अगर कंडीशन है तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो रेशियो हमारा बचेगा 3:1, ये हमारा न्यू रेशियो, यही हमारा गेनिंग रेशियो। अब देखते हैं यहां क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। यहां क्वेश्चन कहता है एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। बी रिटायर हो गए एंड ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4। ए ने डिसाइड करा कि ये लोग आपस में रेशियो बांटेंगे 5:4, यानी ए और सी का न्यू रेशियो है
5:4। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो सिर्फ उन्हीं का निकलेगा जो पार्टनर बचे हुए होंगे। जो पार्टनर जा रहा होता है वो गेन नहीं करके जा रहा, अपना शेयर को सैक्रिफाइस करके जा रहा है, छोड़ के जा रहा है। गेन कौन कौन करते हैं? जो बचे हुए पार्टनर हैं। अब कैसे पता चलेगा? ए हमारा कंटिन्यू कर रहा है, ए का न्यू रेशियो है 5/9, ओल्ड रेशियो क्या है 4/9, तो ये हमने सॉल्व किया, ये बचा 1/9। इसी तरह सी का निकाल लेंगे, सी का न्यू रेशियो है 4/9, 9 तो समझ में आ रहा होगा, इसको टोटल करेंगे 5 + 4 यानी कि 5/9 और 4/9, ये ए का शेयर हो गया, ये बी का शेयर हो गया, माइनस 2/9 ये हो गया हमारा 2/9 ये बचा, तो यानी कि हमारा रेशियो बचा 1:2 का, ये हमारा रेशियो बचा 1:2। अब इसके बाद अब हम देखेंगे ये हमारा गेनिंग रेशियो कैलकुलेट हो गया। हाँ, अगर न्यू रेशियो से कहा जाए कैलकुलेट करने के लिए तो वो ऐसे हो सकता है, मान लिए इन्होंने कहा ए बी सी पार्टनर है, ये इनका रेशियो है 3:2:1, सी रिटायर हो गया और इन्होंने कहा इसका शेयर दोनों ने आधा आधा ले लिया, तो सिंपल है, इसका हाफ कितना होगा 1/6 को मैं डिवीजन में सिखा चुका हूं, इसका अगर हाफ करना है तो इंटू 1/2 कर दिए, यानी कि 1/12 हो गया, सी का हाफ शेयर हो गया 1/12, 1/12 इन्होंने ले लिया, 1/12 इन्होंने ले लिया, तो इनका शेयर जो भी है 3/6 है, इसमें 1/12 जोड़ दिए, और बी का शेयर जो है वो 2/6 है, इसमें भी 1/12 जोड़ दिए, हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा। तो ये हमने आपको सिखाया न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए जब पार्टनर जाता है बिजनेस से, मैंने बताया वो अपने हिस्से कैपिटल लेके जाता है, गुडविल लेके जाता है। मैंने ये भी बताया गुडविल देता कौन है? जो पार्टनर गेन कर रहे होते। जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया था, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, सी रिटायर हो रहा है बिजनेस से, इसका शेयर ए ने ले लिया पूरा का पूरा, तो इसको जो गुडविल देगा वो सिर्फ ए देगा, बी कहेगा मैं नहीं दूंगा। तो गुडविल देने की एंट्री क्या होगी? इनको गुडविल देनी है, इनकी कैपिटल बढ़ानी है, ये गुडविल देंगे, इनकी कैपिटल कम करनी है, तो एंट्री हो जाएगी हमारी, जिनकी कैपिटल बढ़ानी होती है उनकी कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं, यानी 2C's कैपिटल, जिनकी कैपिटल को कम करना होता है उनकी कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, तो एंट्री बनी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2C's कैपिटल। हाँ, अगर दोनों गेन कर रहे हैं तो एस कैपिटल, बीस कैपिटल, 2C's कैपिटल। तो इन शॉर्ट एंट्री जो बनेगी वो हमारे बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर। किस रेशियो में काम होगा? ये सारा काम होगा हमारा गेनिंग रेशियो में। ठीक है, ये हमारी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर। अब क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है पी क्यू आर आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 7:5:4. 7:5:4 R retires and the goodwill of the firm is valued at 1,60,000. R retire हो गया और पूरे फर्म की गुडविल है 1,60,000, तो उसके हिस्से की निकालेंगे सबसे पहले। तो 7 + 5 12 + 4 यानी कि 4/16, इसको सॉल्व किया, ये निकल के आ गया 40,000 रुपए, यानी उसके हिस्से की गुडविल जो है वो है 40,000। ये उसके हिस्से की गुडविल है, ये मेरे पास पूरे फर्म की गुडविल थी, ये उसके हिस्से की गुडविल निकाली मैंने 40,000। इसको गुडविल देनी है, देगा कौन? ए और पी और क्यू देंगे। अब पी और क्यू दोनों देंगे कि नहीं देंगे, ये तो गेनिंग रेशियो निकाल के पता चलेगा। अगर कोई गेन नहीं कर रहा है, किसी का गेनिंग रेशियो 0 आ रहा है, तो वो नहीं देगा। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। यहां पे हम देखेंगे, लिखा पी एंड क्यू विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, दोनों लोग प्रॉफिट आधा आधा बांटेंगे, यानी पी और क्यू का रेशियो है 1:1। तो न्यू रेशियो हो गया पी का 1/2 और ओल्ड रेशियो है पी का 7/16। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 8 8 1 8 6 7 ये आ गया 1/16। इसी तरह क्यू का निकालेंगे, क्यू का ओल्ड रेशियो है 1/2 और न्यू रेशियो है 1/2, ओल्ड रेशियो है 5/16। यहाँ पे आया 2 8 8 1 8 16 1 1 5 ये आ गया 3/16, यानी रेशियो आ गया 1:3 का, ये आ गया 1 और ये आ गया 3, यानी कि गेनिंग रेशियो है हमारा 1:3। अब एंट्री पास करेंगे, एंट्री क्या है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर, गेन दोनों कर रहे हैं, यानी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल। कितनी गुडविल देनी है? 40,000। किस रेशियो में देना है? 1:3 के रेशियो में देना है, यानी कि 10,000 और 30,000। आप 40,000 को 1:3 में बांट देंगे, 10,000 और 30,000 ये हमारा रेशियो आ जाएगा। अब ध्यान लगाएंगे यहां से,
ये मैंने आपको गुडविल कैसे एडजस्ट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया, उसकी एंट्री मैंने आपको समझा दी। अब जो है जैसे हम लोग एडमिशन में एंट्रीज पास करते थे, आपको याद होगा जब हम लोग एंट्रीज पास करते थे तो बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स होते थे जिसको हमें बांटने होते थे या राइट ऑफ करने होते थे। क्या क्या होता था? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस रिजर्व फंड, प्रॉफिट और लॉस इधर भी हो सकता है, ओल्ड गुडविल हो सकती है इधर, इधर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो सकता है। तो इनकी हम एंट्रीज पास करते थे। क्या एंट्रीज पास करते थे? एंट्री पास करते थे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करते थे। यहां भी एंट्री पास करेंगे बट हम ओल्ड पार्टनर्स नहीं लिखेंगे। ओल्ड पार्टनर्स की जगह आपको ऑल पार्टनर्स कर देना, यानी एबीसी अगर 3 पार्टनर हैं और सी रिटायर हो रहा तो जब आप एंट्री पास करेंगे तो उसमें लिखेंगे टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल, मतलब सबको लेना है। ऑल का मतलब सारे पार्टनर्स, ये नहीं कि जो बचे हुए खाली उनको ले रहे हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, पीएल है तो पीएल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, इधर की आइटम है अगर तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू गुडविल। अब बात ये आती है यार ये किस रेशियो में करे जाएंगे? ओल्ड रेशियो में, सारा काम ओल्ड रेशियो में। सिर्फ जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको जो नए हिस्से वाली गुडविल देनी होती है, जो अभी मैंने आपको करके दिखाया था, वो गेनिंग रेशियो में देना है, बाकी सारे काम आपको ओल्ड रेशियो में करने हैं। अब यहां पर हम लोग कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं? एडमिशन में, सॉरी रिटायरमेंट में जितने अकाउंट हम एडमिशन में बनाते थे सेम उतने ही यहाँ पर रिटायरमेंट में भी बनाते पड़ते हैं। कभी कभी हम लोग लोन अकाउंट भी बना देते हैं अगर वो क्वेश्चन में कहते हैं। यानी हमको बनाना क्या क्या है? एक हमको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक हमको बनाना है पीएल अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक हमको बनाना है बैलेंस शीट। ये 3 चीजें हमको बनानी है। जर्नल अगर वो कहते हैं, जर्नल पे बहुत सख्त ध्यान रखिएगा, खासतौर से आईएससी वाले, जर्नल एंट्रीज बहुत पूछी जाती हैं आईसीएससी बोर्ड में। फिर अगर लोन अकाउंट वो कहते हैं तो हमको बनाना है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, अदरवाइज हमको लोन में पैसा ट्रांसफर करके छोड़ देना होता है। कैसे करेंगे क्वेश्चन, इसके लिए मेरे पास एक इलस्ट्रेशन है। यहाँ पे लिखा है राम श्याम एंड मोहा वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:1। रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम वैसा ही बनेगा जैसे हम लोगों ने एडमिशन में सीखा है, बस उसमें प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर से बांटते थे या लॉस ओल्ड पार्टनर से बांटते थे, यहाँ सबको मिलेगा ऑल पार्टनर्स में। अभी हम करके दिखाते हैं। ये हमारे पास बैलेंस शीट दे रखी हुई है, नीचे लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 times ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। यानी गुडविल जो है वो सुपर प्रॉफिट से निकाली जाएगी, 2 times होगा सुपर प्रॉफिट का। तो पहले हमको मालूम होना चाहिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहां पर मेरे पास लिखा है टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिस्क ऑफ द बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स आर ₹5 लाख। गुडविल का सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 5 लाख रुपीस का। एवरेज प्रॉफिट नहीं मालूम है पर ये हमारे पास 3 साल का प्रॉफिट है, तो 3 साल से एवरेज निकालेंगे कैसे? तीनों को जोड़ देंगे, 6 लाख प्लस 5,50,000 प्लस 5,75,000 रुपए, इन तीनों को जोड़ेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा 5,75,000। यहाँ पे हम लिखेंगे 575,000, सॉल्व करेंगे, ये निकल के आ गया हमारा 75,000। ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। अब इसके बाद की अगर हम बात करें, गुडविल का हमारा फॉर्मूला है गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल है, सुपर प्रॉफिट है 75,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज इन्होंने अभी पिछले वाले पेज में बताया था कि 2 times है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, ये आ जाएगा 1,50,000। ये हमारी गुडविल आ गई। अब उसके शेयर की निकालेंगे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर की अगर हम निकालेंगे तो उसका शेयर है 2/6, क्योंकि यहां पे इन्होंने कहा था कौन रिटायर हो रहा है, शाम, यानी बीच वाला पार्टनर। 2/6 करके निकालेंगे, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 कर लेंगे, ये हमारा निकल के आएगा 1,50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 3 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया 50,000। ये हमारा सॉल्व हो गया 50,000। अब ये हमारी गुडविल ऑफ द फर्म हो गई। अब जो पार्टनर रिटायर, सॉरी, उस गुडविल ऑफ द फर्म तो 1.5 लाख आई थी, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके हिस्से की गुडविल है हमारे पास 50,000। अब ये उसको देना है,
देने के लिए जो मैंने आपको एंट्री सिखाई थी वो एंट्री पास करेंगे, अभी हम आपको करके दिखाते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा एक्सपेंसेस गोइंग टू बी ब्रॉट डाउन टू ₹37,500। ये जो एक्सपेंसेस हैं वर्क, ये एक्सपेंसेस ओइंग 45,000 के हैं, ये कम होके 37,500 आ गया। अब आपको यहां पर रिवैल्यूएशन याद होना चाहिए। फायदा हुआ तो क्रेडिट साइड में, नुकसान हुआ तो डेबिट साइड में। अब हम यहां पे सॉल्व करते चलेंगे। या मैंने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले यहां पर इन्होंने कहा कि एक्सपेंसेस गोइंग टू बी ब्रॉट डाउन टू ₹37,500। एक्सपेंसेस जो है वो लाइबिलिटी है, और ये 45,000 से अब हो गई 37,500, यानी कि 7,500 कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई, फायदा हो गया। फायदे वाली चीजें हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो यहां हमने लिख दिया बाय एक्सपेंसेस ओइंग 7,500। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या कहता है। इन्वेस्टमेंट आर रीवैल्यूड एट 72,000। इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू हो गई 72,000। देखते हैं पुरानी वैल्यू क्या थी। इन्वेस्टमेंट की पुरानी वैल्यू थी 80,000, नई वैल्यू 72,000 हो गई, यानी 8,000 कम हो गई। तो यहां मैंने लिखा टू इन्वेस्टमेंट करके 8,000 हो गए। अब ये क्वेश्चन में आगे और भी लिखा है एंड राम टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। पार्टनर ने इसको टुक ओवर कर लिया, टुक ओवर करा, उसके लिए अलग एंट्री पास करेंगे, रिवैल्यूएशन में एंट्री नहीं करेंगे। रिवैल्यूएशन में इतना देखना है कि वो जो टुक ओवर करके लेके जा रहा है ज्यादा पे लेके जा रहा है, यानी बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू है उससे ज्यादा पे लेके जा रहा है कि कम पे लेके जा रहा है। ज्यादा पे लेके जा रहा है फर्म के लिए फायदा है, कम पे ले जा रहा है फर्म के लिए नुकसान है। कैसे फायदा नुकसान है? क्योंकि जब वो कुछ भी लेके जाएगा हम उसको ऐसे थोड़ी ना ले जाने देंगे। हम कहेंगे भाई बिजनेस के पैसे का है, ये आपको पैसे देने पड़ेंगे इसके। आप अपनी कैपिटल कम करवा दी, उसको कैपिटल काट लेते हैं हम लोग। दो तरीके होते हैं, दो कैश में पैसा दे दे या कैपिटल में कम करवा ले। ज्यादातर जो होता है वो कैपिटल में कम करवाते हैं, कैश में अगर होगा तो कैश से के थ्रू एंट्री कर देते हैं। फिलहाल उसी कैपिटल कम करना है, और याद रखिएगा किसी की कैपिटल कम करनी है पार्टनर्स की तो उसको डेबिट कर देंगे जनरल एंट्री में, बढ़ानी है तो क्रेडिट कर देंगे। अब हम देखेंगे यहां पर, इसके लिए अभी जनरल एंट्री पे आएंगे तब हम करते हैं। फैक्ट्री प्रीमिसेस टू बी रीवैल्यूड एट 2,43,000। फैक्ट्री प्रीमिसेस की नई वैल्यू है 2,43,000, बढ़ गई। 2,25,000 से 2,43,000 हो गई, बढ़ गई, फायदा हो गया। तो बाय फैक्ट्री प्रीमिसेस कितने रुपए बढ़ गए, ये यहां पे हम देखेंगे, ये हमारे 18,000 रुपए करीब बढ़ गए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहां पे ये कह रहा है एंड लूज टूल्स आर रिवैल्यूड एट 36,000। लूज टूल्स की नई वैल्यू है 36,000, तो ये 40,000 है, ये 36,000 हो गया, यानी कि ये हमारा नुकसान हो गया यहां पर। तो टू लूज टूल्स करके 4,000 का नुकसान हो गया, इसको मैंने यहां लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट इट इज रिटन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू इंक्रीज बाय ₹19,500। 19,500 रुपए से बढ़ा देना है। पहले 10,000 था, अब इसको बढ़ा के 19,500 और बढ़ाना, यानी 29,500 हो जाएगा। तो 19,500 का लॉस और हो रहा है मेरे पास, तो हमने टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 19,500 यहां पे लिख दिया। अब इसके बाद देखेंगे क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज 18,000। देखिए कोई रिजर्व रखा है क्या मेरे पास? वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आ गया, 48,000 का रिजर्व है और मेरे पास क्लेम आया है 18,000 का। रिजर्व है तो उसी से एडजस्ट कर लेंगे, फिर हमें रिवैल्यूएशन में शो करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं मेरा जोड़ घटा के क्या आंसर आता है। यहां पर मेरा जोड़ घटा के लॉस आ रहा है, इसको हम लॉस जो भी आएगा उसको यहां ट्रांसफर करेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू सब में ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर है राम श्याम मोहन, यहां लिखेंगे राम श्याम और मोहन। लॉस आ रहा है हमारा, ये टोटल लॉस आ रहा है 500, टोटल आ रहा लॉस 6,000 का। टोटल लॉस आया हमारा 6,000 का, जो कि इनके रेशियो में बांट देंगे तो 3,000, 2,000 और आगे हमारा 1,000। ये हमने 6,000 को बांट दिया। अब हम एंट्रियां वो करेंगे, एक तो रिवैल्यूएशन वाली एंट्री है, यहाँ वाली एंट्री जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट लूज टूल्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इधर वाली एंट्री करेंगे तो एक्सपेंसेस ओइंग अकाउंट डेबिट फैक्ट्री प्रीमिसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन करके। ये लॉस की मैं पास कर रहा हूँ, बाकी वाली मैं नहीं कर रहा हूँ, वो मैंने आपको सिखा दिया है कैसे करना है। मैं बोर्ड के थोड़ा शॉर्टेज की वजह से, पेज की शॉर्टेज की वजह से मैं सिर्फ नेसेसरी वाली एंट्री पास कर रहा हूँ। इसकी एंट्री पास हो जाएगी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
रिवैल्यूएशन, ये 6,000 रुपए का प्रॉफिट है, लॉस है, इसको हमने बांट दिया, 3,000 हो गया, 2,000 हो गया, 1,000 हो गया। अब कौन सी एंट्री करना है, देखिए बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें बांटने वाली थी। अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट में हमारे पास रिजर्व फंड था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी बढ़ता है, बट हमारे पास कुछ तो चला गया था, तो पहले रिजर्व फंड को बांट लेते हैं। तो एंट्री बनेगी हमारी, रिजर्व फंड को बांटेंगे तो एंट्री होगी हमारी यहां पर रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, जैसे मैंने आपसे कहा था सब में बटेगा, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल यानी राम्स कैपिटल, शाम्स कैपिटल और टू मोहन्स कैपिटल। कितना है, 1,05,000 है शायद, इसका अमाउंट है 1,05,000। अब इसको बांटेंगे 52,500, ये आ गया। फिर इसके बाद यहां पर आ जाता है 35,000, देन आ जाता है हमारा 17,500, ये हमने बांट दिया अपना रिजर्व फंड। अब इसके बाद जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम था 18,000, तो जो भी हमारा रिजर्व है 48,000 रिजर्व है हमारा, 18,000 तो क्लेम में चला गया, तो बचा कितना, 30,000। 30,000 को बांट देंगे, जब 30,000 को बांटेंगे तो एंट्री पास हो जाएगी हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, टू एस कैपिटल, टू एम्स कैपिटल। ये 30,000 को बांट देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो बटेगा हमारा 15,000, 10,000 और ये हो जाएगा 5,000। फिर उसके बाद जो गुडविल उनको देनी है उसकी एंट्री पास करेंगे। गुडविल के लिए मैंने आपको बताया था ये 50,000 रुपए, ये जो दे रखा है इसकी एंट्री में यहां पास कर देते हैं। ये 50,000 रुपए जो गुडविल आई है इसकी एंट्री देंगे, एंट्री बनेगी कंटिन्यूइंग टू रिटायर। सबसे पहले तो रेशियो देखना है, इसमें इन्होंने कहा था रेशियो है 3:2:1 का, फिर उन्होंने बोला ये चलेगा, और कुछ कंडीशन नहीं लगाई इन्होंने कि इसका शेयर कौन कौन लेगा, तो इसको काट देंगे, ये 3:1 बचेगा, यही हमारा न्यू रेशियो, यही हमारा गेनिंग रेशियो। तो यानी ये जो गुडविल हम एडजस्ट करेंगे, ये हम 50,000 को एडजस्ट करेंगे, इसी रेशियो में करेंगे। तो कंटिन्यूइंग है हमारे कौन कौन पार्टनर, यहाँ पे रिटायर हुए थे हमारे शाम रिटायर हुए थे, राम और मोहन कंटिन्यू कर रहे हैं, तो एंट्री हुई राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और गेन भी कर रहे हैं, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नहीं सॉरी शाम नहीं आएगा, मोहन आएगा, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शाम्स कैपिटल। 50,000 इनको देनी है, 3:1 के में देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 37,500 और ये आ जाएगा 12,500। अब एक एंट्री और, राम ने जो इन्वेस्टमेंट टू कवर करे थे इसकी भी एंट्री करनी है। हमने कहा था कोई पार्टनर कुछ टू कवर करेगा तो उसके कैपिटल काटनी पड़ेगी, यानी हमें पैसे कम करने पड़ेंगे, तो उसकी डेबिट कर देंगे, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कितनी वैल्यू पे लेके जा रहा है, 72,000, ये हमने पोस्टिंग और कर दी। अब इसके बाद देखते हैं, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर मैं आपको सिखाता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी करके ये इनकी कैपिटल उतारी जाएगी। कौन सी कैपिटल उतारी जाएगी, जो बैलेंस शीट में दे रखी है हमारे पास, यहाँ दे रखी है 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, यहाँ लिखा 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख। अब इसके बाद देखते हैं, अब करना क्या है, जो जनरल एंट्री पास करी है उससे पोस्टिंग करेंगे। देखना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो पार्टनर का नाम देखना है कहां कहां पे आ रहा है। यानी एंट्री में नाम है, डेबिट साइड नाम है तो डेबिट साइड पोस्टिंग कर देना है, क्रेडिट साइड नाम होगा तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे डेबिट साइड नाम है, डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या पर्टिकुलर्स में, उसका अपोजिट वाला यानी क्रेडिट वाला, टू रिवैल्यूएशन करके, राम में 3,000, 2,000 और 1,000। फिर यहाँ पे आते हैं, या क्रेडिट साइड में नाम दिख रहा है तो यहाँ क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, बाय रिजर्व फंड करके 52,500, 35,000 और 17,500। फिर यहाँ पे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000, 10,000 और यहाँ पे आ गया हमारा 5,000।
ये सारी एंट्री पोस्टिंग कर ली। अब हम इसके बाद ये दो एंट्रियां हैं, पहले तो इसकी एंट्री कर देते हैं, टू इन्वेस्टमेंट करके राम में, राम का नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है, डेबिट साइड में है, तो डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे टू इन्वेस्टमेंट करके। यहाँ पे हमने लिख दिया टू इन्वेस्टमेंट 72,000। अब इसके बाद की अगर बात करें तो एक एंट्री हमने पीछे और कर रखी है, ये दोनों डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो इन दोनों के डेबिट साइड में एंट्री कर देंगे टू शाम करके यहाँ पर 37,500 और यहाँ पे 12,500, और शाम में क्रेडिट है, शाम की कैपिटल क्रेडिट है, तो इनके क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे बाय राम और बाय मोहन करके। तो यहाँ लिखा हमने बाय राम और फिर लिख दिया हमने बाय मोहन, किसमें लिखेंगे, शाम में लिखेंगे, 37,500 12,500। अब ये पूरा क्वेश्चन हमने जो पोस्ट करना था पोस्ट कर दिया। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सबसे पहले उसका अमाउंट निकालेंगे, जोड़ घटा के कितना आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं 1,50,000, 35,000, उसके बाद 10,000, चेक करते हुए चलते हैं, 37,000, 12,500, फिर उसके बाद रिवॉल्यूशन में 2,000, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आ गया, इसका टोटल आया 2,43,000। देखिए जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सबसे पहले उसका पैसा जोड़ घटा के निकालना है, कितना बन रहा है, तो उसका हमने जोड़ घटा के निकाला, उसका आया 2,43,000। इन्होंने कहा था श्याम भी पेड 50,000 इन कैश, 50,000 उसी समय दे देना है, and the balance to be due to him treated as loan carrying interest 5% 6% per annum। अब बैलेंस जो हमको देना है वो लोन में ट्रांसफर कर देना, लोन 6% इंटरेस्ट पे दिया जाएगा, यानी इंटरेस्ट जो दिया जाएगा वो 6% दिया जाएगा। जितने पैसे उसके बने 50,000 उसी समय उसको दे देंगे, बाकी का 1,93,000 लोन में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, कर देते हैं। उनको 50,000 उसी समय दे दिए हमने और बाकी का हमने 1,93,000 लोन में ट्रांसफर कर दिया, तो टू शाम्स लोन करके ये यहाँ पर हमने शो कर दिया। अब इसके बाद जो पार्टनर बाकी बचे हुए हैं उनका बैलेंस निकाल लेंगे, उनका जोड़ घटा के बैलेंस आएगा 1,55,000 और यहां आ जाएगा 1,09,000। ये हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब इसके बाद बनेगी हमारी बैलेंस शीट। अब देखना है हमको, अब बनेगी हमारी बैलेंस शीट, पूरी डेट डालेंगे एज एट 31 मार्च करके, पूरी हमको डेट लिखनी है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी है, जैसे उसमें बनाते थे वैसे ही इसमें बनाएंगे, ये हमारी एसेट साइड है। अब ध्यान लगाना है, यहाँ पे हम पहले बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो पुरानी वाली बैलेंस शीट को हेल्प लेते बनाएंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, एज इट इज लिख देंगे। बिल्स पेबल में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, एज इट इज लिख देंगे। एक्सपेंसेस ओइंग में हमारे एडजस्टमेंट थे, कितने थे एडजस्टमेंट, एक्सपेंसेस ओइंग को जो है वो हमने 37,500 तक लेके आना, यानी क्रेडिटर्स हम 30,000 लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। बिल्स पेबल हम लिखेंगे 27,000, एक्सपेंसेस ओइंग हो गया हमारा 45,000 की जगह हम लिखेंगे 37,500। रिजर्व फंड बढ़ गया, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आया है 18,000 हो पाएगा, तो वो हमें शो करना है। शो करते हुए चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे, ट्रेड क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ मैंने ट्रेड क्रेडिटर्स में लिख दिया 30,000। बिल्स पेबल में भी कोई चेंज नहीं है, बिल्स पेबल हमने लिख दिया 27,000। फिर उसके बाद रिजर्व फंड हमारा बढ़ चुका है। एक्सपेंसेस ओइंग मैंने कहा था जो उसकी करंट वैल्यू है वो 37,500 है, तो यहाँ हमने लिख दिया 37,500। अब इसके बाद जो क्लेम आया था वो क्लेम हमने लिख लेंगे 18,000 का, वो हमने क्लेम लिख दिया। फिर जो कैपिटल बैलेंस शीट में आई है वो बैलेंस शीट लिखनी है, बैलेंस शीट वाली कैपिटल लिखनी है, यानी कि 1,55,000 और 1,09,000 किसकी किसकी, राम और मोहन की। तो यहाँ मैंने लिखा राम की और मोहन की 1,05,000 और 1,55,000 और आया 1,09,000, इसको जोड़ दिया हमने, ये हमारा बन गया 2,64,000। और उसके बाद फिर हमें जो उसका लोन में हमने पैसा ट्रांसफर किया है शाम्स लोन करके 1,93,000 वो भी लिखना है। ये पूरी लायबिलिटी साइड हमारी हो गई। अब जब एसेट साइड में आएंगे तो एसेट में भी हमको ऐसे ही देखना है कि क्या क्या चीजें हमारे पास गिवन है। एसेट साइड में हमारे पास यहाँ पे है कैश इन हैंड, इसमें 50,000 रुपए चले गए हैं, तो कैश इन हैंड में मेरे पास पैसे कितने बच रहे हैं, 40,000 रुपए। डेटर्स में
10,000 पहले का प्रोविजन था, 19,500 और बढ़ाना, यानी कि टोटल प्रोविजन हो गया 29,500। तो यानी कि 1,60,000 में 29,500 माइनस करेंगे। करते हुए चलते हैं, पहले 90,000 में वो 50,000 माइनस करेंगे, देखेंगे क्या बनता है। यहाँ कैश इन हैंड यहाँ हो गया हमारा 40,000 रुपए। फिर इसके बाद डेटर्स थे हमारे, कितने रुपए के थे डेटर्स हमारे पास? डेटर्स थे हमारे पास 1,60,000 के। अब उसमें प्रोविजन हमने माइनस कर दिया 29,500, तो हमारे पास ये वैल्यू बचेगी 1,30,500। अब और देखते हैं हम क्या चेंज हुआ था। फिर उसके बाद अब हमारे पास है स्टॉक। स्टॉक में कोई चेंज हुआ था, देख लेते हैं। स्टॉक में लूज टूल्स में चेंज हुआ था, फैक्ट्री प्रीमिसेस में चेंज हुआ था, स्टॉक में चेंज नहीं हुआ था। फैक्ट्री प्रीमिसेस की नई वैल्यू 2,43,000 और लूज टूल्स की 36,000। 2,43,000 फैक्ट्री प्रीमिसेस की और लूज टूल्स की है 36,000, ठीक। और स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ था, स्टॉक की वैल्यू जैसे थी वैसे ही लिख देंगे। स्टॉक की वैल्यू है हमारी 1,20,000। ये सारी एसेट्स हमने लिख दी, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं है, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नहीं है। टोटल कर देंगे, यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ लिखा है प्रेम कुमार एंड आरती व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 एज अंडर। ये बैलेंस शीट दे रखी है, ये पूरा हमारे डाटा दे रखा हुआ है। यहाँ बोला है कुमार सोल्ड हिज शेयर ऑफ गुडविल टू प्रेम 8,000, आरती फॉर ₹4,000। इसका क्या मतलब है? कुमार जो है अपनी गुडविल जो दे रहा है वो उनको दे रहा है प्रेम और आरती को, यानी उनसे जो एडजस्टमेंट हो रहा है वो इनसे 8,000 का हो रहा है, इनसे 4,000 का हो रहा है। कहने का मतलब ये है जो गुडविल की एंट्री हम पास करते हैं कंटिन्यूइंग टू रिटायर पार्टनर करके एंट्री पास करते हैं, जैसे यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं प्रेम और आरती, तो एंट्री पास करेंगे प्रेम्स गुडविल की जो एंट्री है हमारी, प्रेम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आरतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुमार्स कैपिटल। देखिए यहां पर हमें इन्होंने कहा है इसकी टोटल जो गुडविल है, जैसे टोटल इसकी गुडविल है 12,000। कैसे पता? क्योंकि वो 8,000 इनसे ले रहा है और 4,000 आरती से ले रहा है, तो यानी इसको टोटल जो गुडविल का पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है 12,000 रुपए। तो ये 8,000 और 4,000 जो है ये प्रेम और आरती से वो ले रहा है, यानी उसकी कैपिटल 8,000 से डेबिट कर दी जाएगी, आरती कैपिटल 4,000 से डेबिट कर दी जाएगी। ये एंट्री मैंने आपको पास करके दिखा दी। अभी हम आगे चलते हैं। स्टॉक वॉज फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 1,000 एंड बिल्डिंग बाय 7,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा बना लेते। यहां पे लिखा है स्टॉक वॉज फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय ₹1,000। स्टॉक की जो वैल्यू है वो अंडर वैल्यूड है 1,000। एक सेकेंड, देखेंगे आगे। यहां लिखा स्टॉक वॉज फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय ₹1,000। स्टॉक की वैल्यू कम पाई गई 1,000 रुपए, यानी ये जो स्टॉक है इसकी एक्चुअल वैल्यू 5,000 नहीं है, 1,000 कम पाई गई, यानी इसकी एक्चुअल वैल्यू 6,000 है। तो हम बढ़ा देंगे बाय स्टॉक करके 1,000 रुपए हमने बढ़ा दिए। अब इसके बाद यहां लिखा है बिल्डिंग की वैल्यू भी कम पाई गई, वो है 7,000, तो यहां बिल्डिंग लिख दिया हमने, बिल्डिंग 7,000। अब इसके बाद इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर ₹11,000। इन्वेस्टमेंट 11,000 के बेचे, कोई बात नहीं। ज्यादा पे बेचे कि कम बेचे बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 है और हम बेच रहे हैं उसको 11,000 का, 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है। बाय इन्वेस्टमेंट करके 1,000 रुपए यहां लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लॉस निकालेंगे या प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे, पहले यहाँ स्टॉक लिख दिया हमने, वो लिख दिया, ये बिल्डिंग लिख दी और इन्वेस्टमेंट लिख दिया। अब यहाँ पर इन्होंने बोला था देयर वाज अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ ₹7,000, तो यहाँ मैंने लिख दिया टू क्रेडिटर्स करके 7,000। अब हम इसका लॉस निकालेंगे, 7,000 में 7,000 चले जाएंगे यहाँ से, तो ये हमारा लॉस प्रॉफिट बचेगा 2,000 रुपए का। इस प्रॉफिट को हम यहाँ बांट देंगे, जो पार्टनर्स हैं प्रेम कुमार और आरती, ये इनके रेशियो में बांटेंगे, यानी कि 2,000 का है। आप फुल लिखेंगे, प्रेम्स कैपिटल, कुमार्स कैपिटल, आरतीस कैपिटल, ये नहीं कि आपने थोड़ा थोड़ा लिखा, ऐसा नहीं करना है। तो 2,000 का हमने इसको रेशियो में बांट दिया। शॉर्ट फॉर्म आपको यूज नहीं करना है बिल्कुल। अब 2,000 को हमने तो खैर यहाँ पे यूज कर दिया है, पी पर आप जो है वो प्रेम्स कैपिटल, कुमार्स कैपिटल, आरतीस कैपिटल पूरा लिखेंगे, क्योंकि काउंसिल कभी कभी एक्सेप्ट करता है, कभी कभी काट देता है। तो इस 2,000 को हम रेशियो में बांटेंगे।
ये हमारा रेशियो आया, इनका रेशियो 5:3:2। तो यहाँ हमने बांटा इसको, ये आ गया 1000, ये आ गया 6000 और ये आ गया हमारा 4000। ये हमारा पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाता है। अब इसके बाद हमको जो जनरल एंट्री करनी है, ये जनरल रिजर्व बांटना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांटना है। जैसे मैंने अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था जनरल एंट्री, वैसे ही करना है। हमने सिर्फ एक नेसेसिटी वाली एंट्री ये करी है, गुडविल एडजस्ट करने वाली। बाकी आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन सीखे कैसे करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है एग्जाम में जनरल एंट्री आपसे पूछी जाए, वैसे ज्यादा तो पूछी जाती है, पर किसी क्वेश्चन में नहीं भी पूछी गई, तो आप अगर जनरल के कैसे करेंगे उसको देखना है। यहां पर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, इसमें इन्होंने कैपिटल अकाउंट बोला है, 3 पार्टनर हैं, ये पार्टनर का अकाउंट बनाया, प्रेम कुमार और आरती, प्रेम कुमार और आरती, पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी करके इनकी जो भी कैपिटल है वो कैपिटल हम देखेंगे। यहाँ पर इनकी कैपिटल है 30,000, 20,000, 10,000। यहां मैंने लिखा 30,000, 20,000 और 10,000। अब जो बैलेंस शीट में बांटने वाले आइटम है, यानी कि ये जो रखा है हमारे पास जनरल रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको बांट देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे हमारा जनरल रिजर्व आ जाएगा, अगर इधर साइड है बांटने के लिए, इधर साइड है कोई चीज बांटने के लिए तो क्रेडिट साइड में बांटिए, इधर कोई साइड है बांटने के लिए, इधर अगर कोई चीज दे रखी है बांटने के लिए तो उसको डेबिट साइड में बांटेंगे। यहाँ जनरल रिजर्व हमारा लायबिलिटी में है तो उसको अपने बाय जनरल रिजर्व करके इधर बांटेंगे। तो यहाँ पर हमारा आएगा 4000, 2400 और 1600। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांटेंगे, हमारा वहां पे रखा था 10,000 रुपए का, वो बांटेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, सॉरी, यहाँ पर है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2000 का, तो उसको हम बांटेंगे 1000, ये आ जाएगा 600। ये सारा काम ओल्ड रेशियो में करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अब दे रखा है यहाँ पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था, ये प्रॉफिट आया था, इसको हम बांटेंगे बाय रिवैल्यूएशन करके। इसमें भी आया था हमारा 1000, 600 और 400। अब इसके बाद ये जो हमने गुडविल वाली एंट्री करी है इसको पोस्ट करेंगे प्रेम्स कैपिटल, आरतीज कैपिटल टू कुमार्स कैपिटल। तो इन दोनों के डेबिट साइड पोस्टिंग कर देंगे टू कुमार करके, टू कुमार करके यहाँ लिख दिया टू कुमार्स कैपिटल करके। यहाँ पे हम प्रेम में लिख देंगे, इनके क्या वैल्यू है 8000 और उनमें है 4000, 8000 और 4000, नहीं 8000 और 4000। अब इसके बाद यहाँ पर यहाँ एंट्री लिखेंगे बाय प्रेम्स कैपिटल करके, बाय आरतीज कैपिटल करके, कुमार में लिख देंगे 8000 और 4000। अब देखना है हमको यहाँ पर और क्या चीज है, ठीक है सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे आते हैं, एक इन्होंने कहा था इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर ₹11,000, इसकी भी एंट्री हम बना देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, पैसा आ रहा है मेरे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं 11,000 रुपए, इसकी भी एंट्री हम कर देंगे। अब नेक्स्ट कहता है एन अमाउंट ऑफ 30,000 वाज टू बी पेड टू कुमार इन कैश व्हिच वाज कंट्रीब्यूटेड बाय प्रेम एंड आरती इन द रेशियो ऑफ 2:1। इन्होंने कहा कुमार को जो पैसा दिया जाना है 30,000 उसी समय देना है, 30,000 उसी समय देना है, और बात जो पैसा दिया जाएगा 30,000 रुपए वो प्रेम और आरती लेके आएंगे 2:1 के रेशियो में। ठीक है, देखिए यहां पर हमें 30,000 रुपए देने, उसको 2:1 में लेके आएंगे, यानी 2/3 में इसको पहले बांटिए। ये प्रेम लेके आएंगे इतना पैसा और ये इतना आरती लेके आएंगे। तो यहां हमने सॉल्व किया, ये आ गया 20,000, ये आ गया 10,000 रुपए, इन दोनों को इतने पैसे लाने हैं तो हम 30,000 उसको दे देंगे। तो यहां पर हमने बाय बैंक करके ये प्रेम लेके आए 20,000 रुपए और आरती लेके आए 10,000 रुपए, ये 30 रुपए फर्म में आ गए। अब 30,000 इनको दे भी देने हैं यहाँ पे, तो कैश करके किसको दे देने हैं, कुमार को, ये 30,000 दे दिए। अब बाकी का कितना पैसा बचा ये देख लेते हैं, तो जो घटा के हम निकालेंगे यहां पर 20,000, 2,400, 600, 600, 8,000, 4,000 और वो 30,000 दे दिया। अब इनका बचा 5,600। ये 5,600 का करना क्या है, यहां पे जैसे हम लोन में ट्रांसफर करते थे, यहां इन्होंने कहा था बैलेंस अमाउंट ऑफ कुमार वाज सेटल्ड बाय एक्सेप्टिंग अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ उनके फेवर में हमको बिल इशू करना है।
तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बस 2 बिल्स पेबल करके इन फेवर ऑफ, वो पूरा सेंटेंस है, इन फेवर ऑफ कुमार, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, इन फेवर ऑफ कुमार, ठीक है, इनके फेवर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू कर देना। यानी एक बिल राइटिंग में दे दिया, क्लास 11 हम लोगों ने पढ़ा था, ये बिल राइटिंग में दे दिया कि हम आपको 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो भी है वो पेमेंट कर देंगे, जो भी इसमें कंडीशन लगी। तो एक तरीके का लोन है। जब नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें ये बिल्स पेबल एज अ लोन के तौर पर वहां दिखाया जाएगा। बाकी का जोड़ घटा के हम बैलेंस निकालेंगे, टू बैलेंस सीडी करके ये बैलेंस शीट में इनका बैलेंस आ जाएगा 48,000 ये वाला, और यहाँ पे आ जाएगा 28,400। फिर हम बैलेंस शीट जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बनाई थी वैसे इस वाले क्वेश्चन में बनाएंगे। क्या चीज का ध्यान रखना है, जो चीजें बढ़ चुकी होती है उसको शो नहीं करना। प्लांट एंड मशीनरी कोई चेंजेस है तो चेंज करके शो करना है। इन्वेस्टमेंट बिक चुका है तो हमें शो नहीं करना है। डेटर्स जो अगर प्रोविजन था तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं, ऐसे ही कर छोड़ देना है। स्टॉक में अगर कोई चेंजेस है तो करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। कैश 25,000 रुपए था मेरे पास, 30,000 वो लोग लेके आए, 30,000 फिर उसको दे दिए गए, जो लेके आए वो प्लस कर दिया, 30,000 जो ले गए वो माइनस कर दिया। फिर मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट बेचा था ये भी पैसे आ गए मेरे पास 11,000 रुपए, तो 11,000 ये भी ऐड कर दिए, तो कैश में बैलेंस मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 36,000 बचेगा। ये हमारा पूरा हमारा ये बचेगा 36,000, ठीक है। ये 25,000 पहले से थे, 30,000 आए, फिर 30,000 चले गए, और फिर हमने 11,000 वो इन्वेस्टमेंट से आए मेरे पास, और टोटल मेरे पास कैश का बैलेंस 36,000, नई बैलेंस शीट में 36,000 शो करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर 7,000 बढ़ गए तो 7,000 रुपए ऐड कर देंगे। रिजर्व बढ़ चुका है, नहीं शो करना है। जनरल रिजर्व शो नहीं करना है। कैपिटल से रूम की शो होगी, जो पार्टनर्स बचे, जो जोड़ घटा के मैंने यहाँ पे कैपिटल निकाली है, आप देख सकते हैं, ये कैपिटल शो होगी। और उसके बाद ये जो बिल्स पेबल है 5600 का, एज अ बिल्स पेबल करके वहां हम लाइबिलिटी में इसको शो कर देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन में, वो पढ़ेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर। कल हम लोगों ने सीखा था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। उसमें क्या होता था, कोई पार्टनर है अगर वो बिजनेस से रिटायर हो रहा है, यानी बिजनेस छोड़ के जा रहा है, बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा है, तो वो रिटायर हो रहा है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैसे रेशियो वगैरह निकलते हैं। डेथ में भी यही होता है कि जो पार्टनर, कोई भी 3 पार्टनर है या 2 पार्टनर है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो रही तो वो बिजनेस से वो भी जा रहा है उस समय, और साथ में वो दुनिया से भी चला जाता है। रिटायरमेंट में दुनिया से नहीं जाता, खाली बिजनेस छोड़ के जाता है। पर डेथ में जाता वो बिजनेस से भी है, रिटायरमेंट में भी बिजनेस से जा रहा है। तो रिटायरमेंट और डेथ के क्वेश्चन में कोई खास फर्क नहीं होता। थोड़ा सा बदल सुनने वाली, मतलब समझने वाली चीज ये है कि जैसे मान लिए जब आदमी रिटायर होता है, जितने भी आप रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे उसमें देखिएगा, या तो वो 31 मार्च को रिटायर हो रहा होगा या 1 अप्रैल को रिटायर हो रहा होगा। उसका रीजन ये है, बुक क्लोज हुई होती है 31 मार्च को, तो सारा हिसाब किताब हो चुका होता, अपना अपना अगर किसी को जाना है पैसा लेके जा सकता है। पर डेथ तो ऐसा है नहीं कि 31 मार्च को होनी। मान लिए 31 मार्च को साल हमारा खत्म हुआ और ये नया सेशन शुरू हुआ हमारा 1 अप्रैल से लेके, अब अप्रैल चल रहा था, मई चल रहा था, जून चल रहा था, जून तक हुए, 3 महीना गुजरे, एक पार्टनर किसी की डेथ हो गई। तो जो उसका एग्जीक्यूटर होगा, जिसने उसका नाम डाला होगा डीड में कि भैया ये हमारे माता है, पिता है, अगर मेरे कुछ हो जाता है तो मेरा पैसा इनको दे देना, बीवी बच्चों को दे देना, जो भी एग्जीक्यूटर का नाम डाल दे, तो वो लोग आएंगे, वो क्लेम करेंगे भाई हमारे जो थे, हमारे फादर मदर जो भी थे, उनकी डेथ हो गई, तो उनका पैसा हमें दे दिए, सब कर दिए। तो हिसाब जैसे हम लोग रिटायरमेंट में करते थे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, रिजर्व बांटेंगे, सब करेंगे, वैसे यहां भी करना होता है। बट फर्क क्या होता है, ये 3 महीने जो चला है, ये 3 महीने जो बिजनेस चला है, वो 3 महीने में बिजनेस से कुछ तो कमाया होगा, उसके हिस्से का हमको प्रॉफिट निकाल के देना होता। तो इसके लिए हम एक एंट्री पास करते हैं, वो एंट्री हम आपको सिखाएंगे क्या एंट्री पास करते हैं, और कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। इतने पीरियड का प्रॉफिट या तो हमको साफ साफ बता दिया जाए कि भैया इतने पीरियड का प्रॉफिट इतना हुआ है, नहीं तो हमें निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालना पड़ेगा ये समझना। तो रिटायरमेंट और डेथ में यही फर्क है कि बीच में कभी डेथ हो जाती तो इतने हिस्से का प्रॉफिट निकालना हमको सीखना है, बाकी कोई खास चेंज नहीं है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट कहेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे हमने सीखा है वैसा ही बनेगा। अब देखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं, यानी इतने पीरियड को कैलकुलेट करने का जो प्रॉफिट है वो 2 तरीके से होता है। एक टाइम बेसिस पे होता है, एक सेल बेसिस पे होता है। टाइम बेसिस पे क्या होता है, जैसे मान लिए टाइम दे रखा है 2020, 2021, 2022, वो कहते हैं एवरेज प्रॉफिट से आप प्रॉफिट निकाल के उनको प्रॉफिट दे दिए, तो हम एवरेज प्रॉफिट से निकाल के उनको प्रॉफिट दे देंगे। अगर वो कहते हैं 2022 का प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट मान लिए तो 22 का मान लेंगे। वो कहेंगे खाली 2 साल का एवरेज निकालिए, लास्ट 2 ईयर का, तो लास्ट 2 ईयर का निकालेंगे। वो फर्स्ट 2 ईयर का कहेंगे, हम फर्स्ट 2 ईयर का एवरेज निकालेंगे। जैसा वो टाइम बताएंगे वैसे ही टाइम पे हम कैलकुलेट करेंगे।
एक सेल बेसिस पे होता है। सेल बेसिस पे क्या होता है, इतने पीरियड की हमको सेल दे रखी होगी, हमें प्रॉफिट निकालना होगा, पिछले साल का भी कुछ डाटा दे रखा होगा, वो भी हम आपको सिखाते हैं। यहां पे फिलहाल ये हमसे कहता है, एक क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, यहां लिखा है एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म whose books are closed on 31st March each year। तीन पार्टनर है ए बी सी। ए डाइड ऑन 30th जून 2022। अप्रैल मई जून 3 महीने चलता वो, और 30 जून में उसकी डेथ हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट द शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ, जो पार्टनर डिसीज हो गया उसकी डेथ जो है टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। लास्ट 5 ईयर के बेसिस पे हमको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट ये दे रखा है हमको, इसमें एक साल का लॉस है, बाकी साल का प्रॉफिट है। तो हम सॉल्व करेंगे 14,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000, फिर उसके बाद माइनस 10,000, फिर प्लस 16,000। ये 5 साल का दे रखा है हमको। 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 54,000 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, ये निकल के आ जाएगा 10,800। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। यानी इस साल का जो एवरेज प्रॉफिट माना जा रहा है वो 10,800 माना जा रहा है। अब कितने महीने वो सरवाइव करा, वो सरवाइव करा है 3 महीने, तो इंटू 3/12 कर देंगे। तो 10,000 इंटू 800, 10,800 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, ये आ गया 2,700। अब ये 2,700 प्रॉफिट तो आया, यस। जो प्रॉफिट हुआ ये अप्रैल मई जून, ये 3 महीने का प्रॉफिट हुआ। ये 3 महीने का हमने निकाला है। ये जो प्रॉफिट दिख रहा है 1 2 3 अप्रैल मई जून, ये 3 महीने का प्रॉफिट है और पूरे फर्म का है। तो पूरे फर्म का अकेला मालिक तो है नहीं, हमें उसके हिस्से का निकालना पड़ेगा। तो उसके हिस्से का निकालेंगे, उसका शेयर कितना है मेंशन नहीं है, तो इक्वल टू 2,700 इंटू 1/3 कर दिया, ये हमारा हो गया 900। यानी उसके हिस्से का जो प्रॉफिट है वो 900 है। अब प्रॉफिट देने की जो एंट्री होती है, प्रॉफिट देने की एंट्री एक तो ये होती है, एक पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जो पार्टनर की डेथ हो रही है, अगर एक ही डेथ हो रही है तो टू एस कैपिटल करके 900 ये लिख दिया हमने। या फिर अगर पार्टनर के रेशियो में कोई चेंज हो गया है, वो कह देंगे कि रेशियो जो है वो इनका इतना ले रहे हैं, दी जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसका शेयर आधा आधा ले लिया या पूरा इन्हें ले लिया, इस तरीके से कुछ भी रेशियो के लिए मेंशन कर दिया, यानी रेशियो में चेंजेस हो जा रहे हैं, तो फिर आपको ये एंट्री नहीं पास करनी है प्रॉफिट की। फिर आप प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे, जैसे गुडविल को एडजस्ट करते हैं। कंटिन्यूइंग टू डिसीज पार्टनर मैंने एंट्री लिखवाई थी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। तो यहां पे पार्टनर है हमारे पास ए बी सी। अगर ए की डेथ हो गई, क्वेश्चन में किसकी डेथ हुई थी देखते हैं, डेथ हुई थी हमारे पास ए की, तो कंटिन्यू कौन कौन कर रहा है, वो कर रहे हैं हमारे बी और सी। अब देखते हैं ये गेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे इन्होंने बोला था देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, द न्यू रेशियो बीइंग 3:2। जो न्यू रेशियो है वो 3:2 का है। अब न्यू रेशियो ये है, ओल्ड रेशियो वो है 1:1:1 है। तो हम उससे सबसे पहले काम ये करेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो जब आप निकालेंगे तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहां पर जो रेशियो निकल के आया है वो इनका निकल के आया है 4:1 का, बी और सी का। तो यानी जो गुडविल एडजस्ट, सॉरी प्रॉफिट जो एडजस्ट हमको करना है वो इसी जो 900 रुपए प्रॉफिट देना है, बट वो हम गेनिंग रेशियो में देंगे 4:1 में। और एंट्री क्या पास होगी, कंटिन्यू कौन कौन कर रहा है, बी, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, 900 देना है। अब इसको इंटू 4/1 और 4/5 और 1/5 करके दे देंगे, तो ये एंट्री आ जाएगी हमारी 720 और ये हो जाएगा हमारा 180। ये एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट देने की। ये एंट्री कब करनी है, ये एंट्री आपको तब करनी है जब रेशियो में चेंज हो रहा होगा, अदरवाइज आप एंट्री ये कर देंगे। अब ये हमने आपको सिखाया टाइम बेसिस पे कैसे प्रॉफिट दिया जाता है। अब बात आती है, अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन और है मेरे पास। यहां पर बोला है XYZ were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. The firm closes its books on 31st March every year. Y died on 24 June 2018. Y की डेथ हो गई 24 जून 2018 में। Y share in the profit of the firm till the date of death of the last balance sheet was to be calculated on the basis of sales. यहां सेल के बेसिस पे प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करके देना है। अब सेल बेसिस पे होता क्या है, देखिए जब ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो आपको लास्ट ईयर के सेल और लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल
हम देखेंगे हमारा साल यहां से शुरू होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अब अप्रैल मई जून के कुछ महीने चला, उसकी डेथ हो गई, तो इस पीरियड की मेरे पास सेल दे रखी होगी। और पुराना जो साल है उसमें हमारे पास 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक लास्ट ईयर की प्रॉफिट होगा, लास्ट ईयर की पूरी सेल होगी। तो हम एक प्रॉफिट की परसेंटेज निकालेंगे। फॉर्मूला बनेगा हमारा प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। कैसे निकालेंगे देखिए, इन्होंने कहा है सेल ड्यूरिंग द ईयर 2017 टू 18, यानी लास्ट ईयर की जो सेल थी वो थी 15 लाख। लास्ट ईयर की सेल मैंने लिखी 15 लाख। अब उसके बाद यहां पे उन्होंने बोला है प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर फॉर रुपीज, प्रॉफिट जो अर्न हुआ वो 3 लाख हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, ये हमारा सॉल्व हो गया, ये आ गया 20%। मतलब कि हम जो प्रॉफिट लेते हैं सेल पे वो 20% लेते हैं। अब देखेंगे इस ड्यूरेशन की, जिस साल उसकी डेथ हुई है उसकी सेल कितनी है ऑन बाय। अब यहां लिखा है सेल फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 24 जून 2018 फॉर रुपीज 2 लाख, यहां से लेके यहां तक की सेल है 2 लाख। तो हम इसका निकाल लेंगे 20%, क्योंकि प्रॉफिट होता हमारा, तो ये निकल के आ गया 40,000। अब ये पूरे फर्म का है 40,000, ये खाली उसके हिस्से का नहीं है, तो उसके हिस्से का निकालने के लिए उसके शेयर से निकालेंगे। 40,000 इंटू एक्स, किसकी डेथ हो रही थी, वाई की, वाई का शेयर है 2/5, तो ये निकल के आ जाएगा 16,000 रुपए। अब हमको देखना है कि ये हमारा उसके हिस्से का प्रॉफिट आ गया। अब उसको देना, मंथ्स में नहीं निकालना है, यहां प्रॉफिट हम लोगों ने मंथ्स में नहीं निकाला है। उसका रीजन ये है, यहां जो सेल है वो उतने ड्यूरेशन ही की तो है, तो प्रॉफिट भी उतने ड्यूरेशन का आएगा, हमने उतनी सेल पे निकाला है। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि हमको यहां पर जो टाइम सेल बेसिस पे होता है उसमें हमको मंथ्स पे ध्यान नहीं देना होगा, मंथ्स पे कैलकुलेट नहीं करना। अब यहां पर हम प्रॉफिट देने की एंट्री क्या पास करेंगे, कोई रेशियो में चेंज तो बताया नहीं, तो एंट्री तो आप यही पास करेंगे, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल 16,000 आया था, ये दे दिया। अब इसके बाद इन्होंने ये भी बोला था हमसे कि ऑन वाइज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,20,000, पूरे फर्म की गुडविल है 1,20,000। तो गुडविल एडजस्ट करने की अगर हमसे एंट्री कर रहे हैं तो वही कंटिन्यूइंग टू रिटायर पार्टनर करके एंट्री कर देंगे, 1,20,000 इनटू उसका शेयर है 2/5, ये हम निकालेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा उसका 48,000, ये आ गया 48,000। अब इसकी हम एंट्री पास कर देंगे। देखिए रेशियो था 2:2:1, ये चला गया, 2:2:1 था, y चला गया, इसको हटा दिया, कुछ और क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, यही न्यू रेशियो हो जाएगा, यही गेनिंग रेशियो हो जाएगा, यानी गेनिंग रेशियो 2:1 हो गया। तो एंट्री हमारी पास होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल। कितनी गुडविल देनी है 48,000, किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में दी जाएगी। तो हमारा आ जाएगा ये 32,000 और ये आ जाएगा 16,000। ठीक है, ये हमने उसको गुडविल दे दी। अब क्या कहता है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कहता है कि टोटल जो अमाउंट वाई को देना है, इन्होंने कैलकुलेट कर लिया है, जो वाई के एग्जीक्यूटर को देना है वो 1,75,000 देना। This amount was paid to them on 15/7/2018। तो सबसे पहले करना क्या है, उसकी कैपिटल को हमें एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करना। कैपिटल इन द सेंस उसका टोटल जो पैसा बन रहा है वो 1,75,000 बन रहा है, उसमें प्रॉफिट भी है, गुडविल भी है। कैसे बन रहा है वो उन्होंने कैलकुलेट कर लिया, हमसे कहा नहीं, हमसे तो खाली प्रॉफिट और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कहा था, एंट्री पास करने के लिए हमने कर ली। इन्होंने कहा 1,75,000 बन रहे हैं, आप उसको एग्जीक्यूटर को दे दिए। तो कैसे करेंगे, हम पहले एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जनरल एंट्री पास करके। देखेंगे एंट्री हमारी पास होगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर, ये हो गया हमारा 75,000, 1,75,000। अब इसको एग्जीक्यूटर को हम पेड कर देंगे, तो एंट्री बनेगी वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक करके 1,75,000। ये हो गया पूरा हमारा क्वेश्चन। अब इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें पूरा कैपिटल अकाउंट बनाना है। यहां क्वेश्चन लिखा फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पुष्पा, रश्मि एंड सीमा। पुष्पा, रश्मि एंड सीमा,
फिर लिखा है इनके पास क्रेडिटर्स 38,000 के हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है 2,000 का, प्रॉफिट लॉस है 60,000 का, कैपिटल दे रखी है, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक, ये सारी चीजें दे रखी है। पुष्पा डाइड ऑन 12 जून 2018, 12 जून को उसकी डेथ हो गई। अच्छा, ये 12 जून को डेथ हो रही है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर्स आर एंटाइटल्ड टू, उसकी कैपिटल देनी है बैलेंस शीट के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द डेट ऑफ डेथ, जब तक उसकी डेथ हुई है, जितने दिन वो सर्वाइव करा उतने दिन का इंटरेस्ट निकालना। देखिए यहां कैसे सीखेंगे, क्योंकि अब उसकी डेथ जो हुई है वो 12 जून को हुई, तो महीने में कैलकुलेट करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो 2 महीना कुछ दिन चला है। तो ऐसे में आप करिए क्या, टोटल नंबर ऑफ डेज देख लिए, कितने नंबर ऑफ डेज में वो सर्वाइव करा है, क्योंकि मिडिल ऑफ द मंथ में कहीं भी वो उसकी डेथ हो गई है। हम देखेंगे अप्रैल में महीने होते हैं 30, मई में महीने होते हैं 31, और जून में वो 12 दिन चला, तो टोटल हमारा 73 डेज उसने सर्वाइव किया। तो जो भी इंटरेस्ट वगैरह अगर निकालेंगे, प्रॉफिट वगैरह निकालेंगे, इंटरेस्ट तो खैर हम 73 डेज का निकालेंगे, इसका 1,20,000 इंटू कितना परसेंट है उसका, 8% है, इंटू 73 डिवाइडेड बाय 365। अब हम चेक करेंगे इसको, यहां पर हमारा निकल के आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये निकल के आ रहा 1920, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। और क्या देना है, हर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 इयर्स, पास्ट 3 ईयर के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट पे देना है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे, हर शेयर ऑफ गुडविल देना है, वो देना है हमको 2 टाइम्स एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 इयर्स। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ये दे रखा 3 साल का प्रॉफिट, 30,000, 70,000, 80,000, इसका हम एवरेज निकालते हैं, 30,000 प्लस 70,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 3, 7 3 10, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया हमारा 60,000। ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट हो गया। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर उसको प्रॉफिट देने की, तो वो हमको एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर पे देना था, 60,000 हमारा साल भर का प्रॉफिट है। अब उसके हिस्से का निकालेंगे और जितने दिन चला उतने दिन का निकालेंगे। 73 डेज चला है, तो इंटू 73 अपॉन 365 इंटू उसका शेयर कितना है, किसकी डेट होती है, पुष्पा की, पुष्पा राशि, उसका रेशियो 2/5 शेयर है उसका। तो ये सॉल्व करेंगे, 60,000 इंटू 73 डिवाइड 365 इंटू 2/5, ये हमारा निकल के आ गया 4,800। ये इसके हिस्से का हमें प्रॉफिट देना है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये प्रॉफिट देना है। अब गुडविल अगर निकालेंगे, तो गुडविल की बात करें, एवरेज प्रॉफिट है 7,000, गुडविल इक्वल्स टू, अब हम देखेंगे गुडविल हमको देनी है एवरेज प्रॉफिट से देनी है, एवरेज प्रॉफिट इनटू फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है, उस पर नंबर मिल जाते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2 ईयर, और एवरेज प्रॉफिट है 60,000, 60,000 इंटू 2 कर दिया, ये हो गया हमारा 1,20,000। अब 1,20,000 पूरे फर्म की गुडविल है, उसके हिस्से की निकाल लेंगे 2/5 करके, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा करीब 48,000। गुडविल उसके हिस्से की देनी है हमें 48,000 गुडविल हो गया। फिर इन्होंने बोला रश्मि एंड सीमा एक्वायर्ड पुष्पा शेयर इन द रेशियो 1:5, ये गेनिंग रेशियो ऑलरेडी हमको दे रखा है इन्होंने। तो अब हमको जो ये रश्मि एंड सीमा का जो गेनिंग रेशियो दे रखा है, इससे तो हम गुडविल एडजस्ट कर लेंगे और फिर हम देखेंगे इनके हिस्से का प्रॉफिट क्या बन रहा है। बनाना क्या है, प्रिपेयर पुष्पाज अकाउंट टू रेंडर द एग्जीक्यूटर्स आल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनको समझना है कि पुष्पा का अकाउंट हमको बनाना है। देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले पुष्पाज अकाउंट, उनकी जो कैपिटल है वो लिख दी है, कैपिटल है उनकी उनकी कैपिटल है 1,20,000, कैपिटल लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी करके 1,20,000। फिर उसके बाद यहां पर देखेंगे प्रॉफिट और लॉस रखा है बांटने के लिए, तो उसके हिस्से का निकाल के हम प्रॉफिट और लॉस बांट देंगे। एंट्री हमारी बनेगी, इसका अमाउंट आएगा प्रॉफिट और लॉस का 60,000 इंटू 2/5 करेंगे, तो बाय प्रॉफिट और लॉस करके, ये पिछले साल वाला प्रॉफिट है, मतलब कुछ बचा होगा प्रॉफिट, वो है, ये आ गया 24,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वो हमने यहाँ निकाला है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1920 वो यहाँ लिख दिया हमने, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1920। अब देख लेते हैं बैलेंस शीट में और कुछ तो नहीं है। ओल्ड गुडविल है तो ये राइट ऑफ करेंगे। जब इसको राइट ऑफ करते हैं तो इधर आएगी, इनके हिस्से की खाली लिखेंगे, तो 2 गुडविल करके यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा हमारा 16,000। अब इसके बाद जो उनको हमें प्रॉफिट देना है उसके लिए हमारी एंट्री होगी, मैंने आपको एक एंट्री सिखा रखी थी प्रॉफिट वाली, कंटिन्यूइंग टू रिटायर वाला। मैंने कहा था अगर कोई भी रेशियो हमको दे रखा होगा, रेशियो में कोई चेंजेस हो जाएंगे तो आपको करना क्या होगा, जो गुडविल एडजस्ट करने वाली एंट्री होती है वही प्रॉफिट वाली भी एंट्री करनी होगी। तो हम 2 एंट्रियां पास करेंगे, एक प्रॉफिट के लिए करेंगे, एक गुडविल के लिए करेंगे। गुडविल आई 48,000। कौन कौन चल रहा है, राशि एंड सीमा कंटिन्यू कर रही है, तो एंट्री बनेगी राशिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पुष्पास कैपिटल। ये तो एंट्री हो जाएगी हमारी 4800 रुपीज से, इसकी पोस्टिंग कर देंगे, इसको गेनिंग रेशियो में बांटेंगे, तो ये गेनिंग रेशियो में हमारा निकल के आ जाएगा 800 और 4000, ये आ जाएगा 800 और 4000। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट गुडविल वाली एंट्री पास करेंगे। एंट्री पास होगी रश्मीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पुष्पास कैपिटल। इनकी गुडविल कितनी आई थी, गुडविल आई थी 48,000 की, यहाँ लिख दिया हमने 48,000। इसको भी एडजस्ट कर देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 8,000 और 40,000। अब इनकी पोस्टिंग कर देंगे, यहाँ पर पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ बाय रश्मीज कैपिटल बाय सीमास कैपिटल, ये प्रॉफिट बांट रहे हैं हम, ये आएगा 800, ये आएगा 4,000। अब गुडविल को कर लेंगे तो बाय रश्मीज कैपिटल बाय सीमास कैपिटल, ये हमारी गुडविल है, ये हो गई 8,000 और ये आ गई 40,000। अब सारी पोस्टिंग हो गई हमारी, अब कुछ बचा नहीं, जो घटा के निकाल लेंगे, जो भी बैलेंस आएगा उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि पेमेंट करने की बोला नहीं है अभी इन्होंने। तो पुष्पास एग्जीक्यूटर करके यहाँ पर हमारा आ जाता है 182,720, 182,720। ये हमारा पूरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इस तरह मैंने आपको पूरा डेप्थ आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन लगाइएगा बुक से, ज्यादा हो सके, जो प्रॉब्लम हो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर अपनी जो भी दिक्कत है उसको डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।